हेलो एवरीवन। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट एचटेट टीजीटी मैथ का देना चाहता है तो वो इस चैनल को विजिट कर सकता है। एचटेट के अलावा अदर टीचिंग एग्जाम में भी जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ईजी और ट्रिकी तरीके से करने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। जैसे हमें ए रेशो वी की वैल्यू दे रखी है और वी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन में आपसे वो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू पूछेगा। पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखो ए रेशो वी की वैल्यू हमें दे रखी है 2:3 एंड वी रेशो सी की दे रखी है 4:5। देन ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या रहने वाली है? देखो हम ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए रेशो वी की वैल्यू दे रखी है 2:3, तो हम लिख लेते हैं 2:3। ए और वी के नीचे हमने इसकी वैल्यू लिख दी और आगे वी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है 4:5। तो वी कहाँ पे है? यहाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन को छोड़कर 4, बी के नीचे बी की वैल्यू 4 है, 4 रेशो सी की दे रखी है 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। और जो ये स्पेस बच गई यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे 3 है तो इसके आगे हम 3 लिख देंगे और इस साइड जहाँ 4 है तो हम इस साइड 4 लिख देंगे। ठीक, बस ऐसे ही करना होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। तो ए रेशो वी रेशो सी की हमारी वैल्यू कौन सी आ गई? 8:12:15। अगर आगे ये कट होता है तो हम काट भी सकते हैं, वैसे ये कट होने वाला नहीं, तो इसकी वैल्यू हमारी ये आएगी। इसके बाद हमें अगर ए बी सी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में दे रखा हो, जैसे 2 3 4 मल्टीप्लाई में दे रखा है और हमें ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो 2 को हम कोई कांस्टेंट नंबर पुट कर लेते हैं, जैसे हमने पुट कर लिया के, और 3b को भी हम ऐसे ही पुट करेंगे। 3b को हमने पुट कर लिया के और 4c को भी हमने पुट कर लिया के, कोई भी कांस्टेंट नंबर हमने पुट कर लिया। और अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी? k/2। और यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, k/3 आ जाएगी और c की वैल्यू निकालेंगे k/4 आएगी। तो अब a रेशो बी रेशो सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख देंगे। a की जगह हम रखेंगे k/2 और v की जगह हम रखेंगे k/3 और c की जगह हम रखेंगे k/4 रेशो में। तो k तो कॉमन है, k को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? 1/2, 1/3 और 1/4। 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। देखो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए हम इसको छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इसके आगे हम इसको छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 2 ज़ा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब इसको छोड़ देंगे। 2 इंटू 3 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। बस इसके आगे हम इसको 2 के टेबल पर जाएगा 6 4 एंड 3। ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू हमारी ये बनेगी। बस इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देखो अगर हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें ये नहीं करना पेपर में, हम क्या करेंगे? जैसे हमें मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 3 4, तो हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में दे रखी है हम उसको नीचे लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 3 4 दे रखा है, इसको हम उल्टा के लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल करके 1/2 1/3 एंड 1/4। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यही चीज़ हमें नीचे दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ तो हमें मल्टीप्लाई में दे रखी थी और जहाँ हमें नीचे दे रखी है, तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर तो और भी इजी है। इसको तो हम बस ये जो हमें दे रखा है नीचे 5 6 7, यही हमारा आंसर है। 5 6 7 ही हमारा ए रेशो बी रेशो सी का आंसर है। कैसे? देखो a/5 को हम k पुट करेंगे, ऐसे जैसे हमने ऊपर वाले में किया था। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? a = 5k और यहाँ से by6 को हम k पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी? v = 6k
एंड सी बाय 7 को भी हम के पुट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी इज इक्वल टू 7 के। तो बस हम अब ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की जगह हम रख देंगे 5 के, और वी की जगह रख देंगे 6 के, और सी की जगह रख देंगे 7 के। तो के तीनों में कॉमन है, तो आंसर क्या बना, 5:6:7। सिंपल। अब आगे देखो, अगर हमें प्रपोर्शन में दे रखा है ए रेशो बी रेशो सी और हमें फाइंड करना है मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमें 3 वैल्यू दे रखी है रेशो में, हमें बीच वाली वैल्यू फाइंड करनी है, उसी को कहते हैं मीन प्रपोर्शन। तो बीच वाली वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है V² इज इक्वल टू ए सी। मीन प्रपोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। और आगे हमें अगर 4 नंबर दे रखे हैं प्रपोर्शन में, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी दे रखा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ए बाई बी रेशो सी बाई डी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू होगा बी सी के, मतलब बीच वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो और फिर साइड वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, इस ये दोनों इक्वल रहने वाली है। उसके आगे अगर हमें ए रेशो वी की वैल्यू दे रखी है और वी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है, देन ए रेशो सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो। तो हम ए रेशो बी रेशो सी तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ए रेशो बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 7:9 दे रखी है, और वी रेशो सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 5:7 दे रखी है, वी यहाँ पे रेशो 7। तो बस अब पहले की तरह 9 जहाँ पे हम 9 लिख देंगे और जहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 35, 45 और 63। तो क्वेश्चन में हमसे कौन सी वैल्यू पूछी है, ए रेशो सी, तो यहाँ से ए ये वाला और सी ये, क्योंकि ये आगे कट नहीं होने वाली, तो ये हमारा आंसर यही रहने वाला है। अगर कट होती है तो हम इसको आगे भी फर्दर काट सकते हैं। तो ए रेशो सी की वैल्यू क्या आएगी, 35:63। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स P and Q आर इन रेशो 2:5। इफ द मार्क्स ऑफ P आर 120 देन मार्क्स ऑफ Q। देखो हमें P and Q के मार्क्स दे रखे हैं रेशो में, P and Q के मार्क्स दे रखे हैं 2:5, उनकी रेशो दे रखी है, और P के मार्क्स हमें दे रखे हैं 120 है। P के मार्क्स कितने हैं, P के मार्क्स दे रखे हैं 120। तो हम यहाँ से हम देखेंगे कि इनकी रेशो हमें दे रखी है और P के मार्क्स हमें 120 दे रखे हैं, तो यहाँ से ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे 120 आने तक 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, तो 60 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो Q में भी 60 का ही मल्टीप्लाई होने वाला है, क्योंकि दोनों की रेशो हमें दे रखी है, तो रेशो में सेम नंबर ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो Q के मार्क्स ही हमें बताने थे, 300 Q के मार्क्स है। आगे मीन प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन 5 and 80। 5 and 80 के बीच, जैसे हमने पीछे किया था A रेशो B रेशो C, इसका मीन प्रपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, V² इज इक्वल टू AC। तो हमें मीन प्रपोर्शन ही निकालना है, तो हम लिखेंगे V² इज इक्वल टू, A की वैल्यू दे रखी है हमें 5 और C की वैल्यू 80, तो V की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 400, तो 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 20, तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 20 होगा। आगे दे रखा है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन को हम कैसे निकालेंगे, हमने पीछे देखा था कि A रेशो B रेशो C रेशो D दे रखा है, तो हम क्या बनता है A/V इज इक्वल टू C/D, या फिर हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। तो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड एंड फोर्थ हमसे पूछा गया है। तो A 7,
डी ही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और वी दे रखा है 13 और सी दे रखा है 35। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 13 इंटू 35 अपॉन 7, इससे कट करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 65। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन 65 आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ द रेशो इन ऑर्डर टू मेक इट 3:4। देखो हमें रेशो दे रखी है 15 एंड 19, तो इनमें से हम क्या माइनस करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारी रेशो 3:4 बन जाए। तो हमने लेट कर लिया कि इसमें भी हम x, क्योंकि दोनों में सेम सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें भी हम x माइनस करेंगे और इसमें भी x माइनस करेंगे, तो हमारी रेशो क्या बन जाएगी, 3:4 बन जाएगी। ठीक, तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो चलो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 4, 19 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 60 माइनस 4x, 57 माइनस 3x, यहाँ से इधर आके ऐड हो जाएगा 63x, गड़बड़ कर दी कुछ, यहाँ पे x नहीं आएगा, तो ये x इस साइड जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 60 इस साइड आएगा, 57 माइनस 60 माइनस x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड दियर डिफरेंस इज 115, द स्मॉलर ऑफ टू नंबर। देखो हमें रेशो दे रखी है दो नंबर की और उनका डिफरेंस दे रखा है, तो हमें छोटे नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें रेशो दे रखी है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 को हम 3x लिख लेंगे और 8 को हम 8x लिख देंगे। उसके बाद हमें डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का 115, तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो बड़े नंबर को हम आगे लिखेंगे, छोटे को पीछे लिखेंगे, इज इक्वल टू हमें दे रखा है 115, तो छोटे नंबर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो बस निकाल देंगे 5x इज इक्वल टू 115 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 5 से गया 2 एंड 3, तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू पूछे, x हमारा क्या आएगा, आगे इन दोनों का मल्टीपल आ गया, तो स्मॉलर नंबर के लिए हम 3x से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 23 करेंगे तो 69 हमारा स्मॉलर नंबर होगा। अगर विगर निकालना होता तो हम 8x से मल्टीप्लाई कर देते। देखो हमें p/q, r/s, t/u की वैल्यू दे रखी है 2:3 और हमें इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। तो देखो MP/NR/OT एंड इसमें भी MQ/NS और OU, तो हम लिख लेंगे MP/NR + OT अपॉन MQ/NS + OU। देखो P/Q, R/S, T/U सभी में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2:3, तो हम इस 2/3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में, तो उसके बाद हमारा क्या बचा, ऊपर बचा M + N + O और नीचे भी M + N + O, तो ये 1 हो गया, तो हमारा आंसर बन गया 2:3। यही पूछा था। देखो जो आगे वाले दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखते हैं, हमें दे रखा है ₹180 contain in a box consists of 1 rupee 50 पैसे and 25 पैसे coin in the ratio 2:3:4. What is the number of 50 पैसे coin? हमें एक बॉक्स में कुछ कॉइन दे रखे हैं और उनकी अमाउंट हमें दे रखी है 180 और कॉइन है 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, और उनकी रेशो हमें दे रखी है 2:3:4। तो हमें 50 पैसे वाले कितने कॉइन हैं ये हमें पता करना है।
तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 रुपये वाला कॉइन, 1 रुपये, 50 पैसे एंड 25 पैसे, और इनकी हमें इसको हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे। रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये का तो 1 बनेगा, और 50 पैसे का बन जाएगा 1/2, और 25 पैसे का बनेगा 1/4। ये इनकी रुपये वैल्यू आ गई। और इनकी रेशो हमें दे रखी है, कॉइन की रेशो दे रखी है 2:3:4। अब हम इनकी अमाउंट निकालेंगे। ये तो हमने इनकी रुपये वैल्यू लिख ली, ये इनकी रेशो दे रखी है। अब हम इनकी अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक रुपये वाले 2 कॉइन है तो उनकी अमाउंट कितनी होगी, 2 होगी। और 50 पैसे वाले 3 कॉइन है तो उनकी अमाउंट कितनी होगी, 3/2। इनकी जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। और 25 पैसे वाले 4 कॉइन है तो उनकी अमाउंट कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, और अब हमें पता करना है कि 50 पैसे वाले कितने कॉइन हैं। तो टोटल अमाउंट हमें दे रखी है 180, और जे इनकी अमाउंट का रेशो आ गया। तो इनकी अमाउंट का रेशो निकालेंगे पहले हम। ये 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 4:3, इसको इस साइड करेंगे 2। जे इनकी अमाउंट का रेशो आ गया। और अब हमें 50 पैसे वाले कॉइन की वैल्यू पता करनी है। तो टोटल अमाउंट 180 है, तो 180 को हम इस रेशो से डिवाइड कर देंगे। ये कितना बन गया, 9। और मल्टीप्लाई में हमें 50 पैसे वाले कॉइन की वैल्यू पता करनी है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन गया, 3 and 60। तो 50 पैसे वाले जो कॉइन है उसकी वैल्यू निकल कर हमारे पास 60 आ गई। जे नंबर ऑफ कॉइन है जी उनकी वैल्यू आई है, क्योंकि हमें अमाउंट पता करनी थी। हमने अमाउंट का रेशो लिया है तो ये अमाउंट की रेशो ही निकल के आई कि उनकी अमाउंट 60 है। अगर उनकी अमाउंट 60 है तो नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे, उससे डबल ही होंगे, क्योंकि 50 पैसे वाले। तो नंबर ऑफ कॉइन कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 420 कॉइन इन 1 रुपये, 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन। द रेशो ऑफ दियर रुपये वैल्यू बीइंग 13:11:7। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। देखो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें हमें अमाउंट दे रखी थी और इसमें हमें कॉइन दे रखे, टोटल के इतने कॉइन है। तो देखो हम निकालेंगे, मेथड हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ पे 1 रुपये वाले 1 रुपये लिखेंगे हम, यहाँ पे 50 पैसे, और यहाँ पे 20 पैसे। ठीक, तो 1 रुपये वाले को हम रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ये तो हमारे पास पैसे में दे रखे हैं, तो 1 रुपये का तो 1 नहीं आएगा, 50 पैसे का आ जाएगा 1/2 रुपये में इसकी वैल्यू, और इसका आ जाएगा 1/5। ठीक, और यहाँ पे हमें दे रखा है कॉइन। यहाँ पे हमें कॉइन की रेशो दे रखी थी ऊपर वाले में, और इसमें हमें दे रखा है इनकी वैल्यू, मीन्स हमें अमाउंट दे रखी है। अमाउंट हमें दे रखी है, अमाउंट की रेशो दे रखी है 13:11:7, और हमें कॉइन की रेशो बनानी है। ठीक, तो 13 अमाउंट है 1 रुपये की, तो कितने कॉइन हो गए, 13 ही हो गए। ठीक, और 11 रुपये बन रहे हैं 50 पैसे वाले के, तो कितने कॉइन बनेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी, क्योंकि हमें कॉइन बनाना है तो हम डिवाइड करेंगे। पहले हमें अमाउंट पता करनी थी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 22। ऐसे ही इसको जब हम डिवाइड करेंगे कॉइन बनाने के लिए तो ये बन जाएगा 35। ठीक, और अब हमें पता करना है कि 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं। ये कॉइन की रेशो आ गई हमारे पास, तो 50 पैसे वाले कॉइन हमें पता करना है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमें दे रखा है 420, तो 420 हमारे टोटल कॉइन है, और ये हमारे पास रेशो आ गई। इसको ऐड करेंगे, 5 to 7 + 3 10, 5 6 एंड 1 70 बन गया। और मल्टीप्लाई करना है हमें 50 पैसे वाले, तो कितनी रेशो है इसकी, कितनी वैल्यू, 22 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गया 6, और 22 इंटू में 6 करेंगे तो 132 हमारा राइट आंसर बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन
आगे कुछ फॉर्मूले हैं, बस इसको देख लेंगे। डुप्लीकेट रेशो अगर फाइंड करनी हो ए रेशो बी की, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। जैसे हमें दे रखा है 3:2 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो जस्ट इसका स्क्वायर करना है, 9:4 आंसर आ जाएगा। अगर हमें ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी हो तो हम इसका क्यूब कर देंगे, ए रेशो बी के ट्रिप्लीकेट रेशो के लिए ए क्यूब रेशो बी क्यूब कर देंगे। अगर हमें सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी हो तो सब डुप्लीकेट में हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ए रेशो बी का स्क्वायर रूट करेंगे, रूट में ए रेशो रूट में बी। अगर सब ट्रिप्लीकेट निकालनी हो तो इसका हम क्यूब रूट कर देंगे। बस इतना ही था इसमें, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में जो मैथ पूछा जाता है वो ज़्यादा हाई लेवल का तो आता नहीं, सिंपल ही फॉर्मूला बेस मैथ आता है, तो इसके लिए ये इनफ है वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।